महाभारत हमारे धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है। और एक फिर वही वाली बात की ऐसी भ्रांतियां समाज में फैला दी लोगों ने कि हमको हमारे धर्म से दूर करने का षड्यंत्र रचा। आज भी कई घरों में, कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि महाभारत अगर घर में रखो तो लड़ाई झगड़ा होता है। महाभारत का ग्रंथ अगर घर में लाके रखो तो लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में महाभारत नहीं है तो लड़ाई नहीं होती है? भाई महाभारत कभी होगी तो लड़ाई झगड़ा होगा, अभी आपके घर में नहीं है तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती क्या? ये भ्रांति है हमको हमारे धर्म से दूर करने की। किसने रचना की महाभारत की? व्यास जी महाराज ने अपने मुख से श्लोक बोले और गणपति जी महाराज ने उसका लेखन किया। इतना बड़ा ग्रंथ है महाभारत। फिर ऐसी भ्रांति क्यों फैली? आप जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को कही वो गीता महाभारत से ही ली गई है। आप जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो वो विष्णु सहस्त्र नाम महाभारत से ही लिया गया है। हमारे देश में जिस समय अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज नए नए हमारे देश में आए थे, उस समय लोग बिल्कुल निडर थे, भक्ति भाव पूरा चरम सीमा पर था, ज्ञान बहुत था, निडर थे, डर नहीं लगता था उनको, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हर परिस्थिति से लड़ लेते थे, हंसते हंसते अपने प्राण दे देते थे। आक्रामकता थी, शूरवीरता थी। अंग्रेजों ने यह देखा कि आखिर इन लोगों में कहां से ये शक्ति आ रही है। उन्होंने छानबीन करवाई तो किसी व्यक्ति ने बताया कि ये जो लोग हैं, ये हिंदू धर्म के लोग, ये रोज गीता का पाठ करते हैं। गीता का पाठ करने से इनको जन्म मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि इस गीता में ऐसा लिखा है कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। वो दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये लोग गीता का पाठ करते हैं इसलिए निडर हैं। तो अंग्रेज ने कहा एक काम करो, गीता को जेल में डाल दो। उनने कहा सर गीता को कैसे जेल में डाल दें? गीता तो एक पुस्तक जैसी है, ग्रंथ है, कोई व्यक्ति थोड़ी है। तो बोले फिर एक काम करो, जिसने गीता बोली उसको जेल में डाल दो। उसने हंसते हुए कहा कि तुम तो क्या, कंस भी उसको तो जेल में नहीं रख सका, तो तुम क्या जेल में रखोगे? बोले फिर क्या करें, ये गीता आई कहां से है? तो किसी ने बताया कि महाभारत का एक भाग है श्रीमद् भगवत गीता। तो उसने कहा ठीक है, इस समाज में ऐसी भ्रांति फैला दो कि लोग स्वयं उसको अपने घर से निकाल दे। और तब ये बात फैलाई गई कि महाभारत अगर घर में रखो तो महाभारत हो जाती है। और मूर्ख लोगों ने महाभारत को घर से बाहर कर दिया। और जिस दिन से महाभारत को बाहर करा, वास्तविक महाभारत तब से शुरू हुई है। ये षड्यंत्र है, क्योंकि आपके पास आपका इतिहास नहीं रहेगा, आपके पुराण कथा नहीं रहेगा, आपका ज्ञान नहीं रहेगा, तो कोई भी आपका पतन कर देगा। लोगों ने अपने घरों से महाभारत को बाहर कर दिया। वो तो भला हो संतों का जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ अलग से निकाला। संत महात्माओं ने तो कम से कम गीता तो लोग घर में रख रहे हैं, भले नहीं पढ़ रहे। कितने लोग पढ़ते गीता आप लोगों में से अपने घर में? अपने हाथ से अपने उस ग्रंथ को, उस दिव्य ग्रंथ को, और वो ग्रंथ ऐसा है कि साधारण मनुष्य ने नहीं लिखा। भगवान गणेश जो बुद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है श्री महाभारत जी को। ऐसे दिव्य ग्रंथ का हमको पूजन करना चाहिए, ऐसे दिव्य ग्रंथ का हमको नित्य वंदन करना चाहिए, अपने बच्चों से करवाना चाहिए। तो हमने ये कह दिया कि महाभारत घर में रखो तो महाभारत हो जाए। उनके कार्य में हमने उनका साथ दिया। व्यास जी ने लिखा है कि महाभारत के अंदर जो ज्ञान है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर ऐसी कोई वस्तु हो जो महाभारत में नहीं है तो फिर वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि महाभारत में सब कुछ दे दिया है व्यास जी ने।
कुछ कमी नहीं छोड़ी है। सब कुछ, हर प्रकार का ज्ञान महाभारत के अंदर है, जन्म से लगाकर मृत्यु तक। ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए, गृहस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, सबके लिए उसमें ज्ञान दे रखा है। लेकिन हम तो इनके षड्यंत्रों में आ गए और हमारे ग्रंथों को हमने स्वयं अपने घर से बाहर कर दिया। इसीलिए हमारे बच्चे रास्ता भटक गए, क्योंकि जब आपने उनको अपना ज्ञान नहीं दिया तो लोगों ने उनका देना चालू कर दिया। लोगों ने उनका देना चालू कर दिया और बच्चों ने ग्रहण करना शुरू कर दिया और हमारा पतन हो गया।